सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक संख्या 56 से 60 तक का सॉल्यूशन तथा आकलन 10 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन। 1 नंबर प्रश्न इसका देखते हैं। आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी, उनके यहाँ नाम लिखी। तो यहाँ पर जैसे आप जो है आपके पुस्तकालय है, उस किताबें कौन कौन से पढ़ी है उनके नाम लिखना है। जैसे किताब का नाम जैसे बालहंस है, पंचतंत्र की कहानियाँ, शेर चूहा, चंपक मैना और उसकी बातें। और किताब के बारे में कि क्या है किताब के बारे में। छोटे बच्चों के लिए कहानी, शिक्षाप्रद कहानियाँ, शेर और चूहे की कहानी, बहुत सारी जंगल की कहानी, मीना की अच्छी बातें। इस प्रकार आपने जो पढ़ी है प्यारे बच्चों वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, आप कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर आपको पुस्तक का नाम लिखना है। जैसे गीता, रामायण, दुर्गा चालीसा हमारी पाठ्य पुस्तकें। आप अपनी पसंद की जो किताबें आपने पढ़ी हैं उनके नाम लिख सकते हैं। और किसमें इसमें क्या है, इसमें भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था, राम और सीता की कहानी, दुर्गा माता की आरती और चालीसा। और हमारी पाठ्य पुस्तकें जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा 3 लाइन का गद्यांश है प्यारे बच्चों, इसको आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद तुरंत ये जो है गद्यांश अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है जो कहानी में कौन नहीं है। यहाँ पर जो है कहानी में गधा नहीं है, क्योंकि हिरन, भालू और लोमड़ी तीनों हैं और गधा नहीं। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, नदी में बाढ़ क्यों आई। तो बहुत जोरदार बारिश आने से नदी में बाढ़ आ गई। 3 नंबर प्रश्न, बारिश होने के बाद कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया। तो बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। पढ़ेंगे कि 4 नंबर प्रश्न, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं। तो उत्तर लिखना है। बारिश होने पर हम नहाते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं और घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर लोमड़ी का मिलान करना है जो खुश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलाचे बढ़ने लगा, जोरदार बारिश हुई। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसको क्या करना है, मिलान करना है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों, जैसे जंगल के बारे में आपको लिखना है। जैसे जंगल बहुत बड़ा भूभाग जो वृक्षों और झाड़ियों से भरा होता है। इसमें छोटे बड़े जीव जंतु आते हैं, जंगल में पक्षी रहते हैं, जंगल में से हमें औषधियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है कि कार्यपत्रक 58 का सॉल्यूशन देखते हैं। नीचे दिए गए बातें सवालों के जवाब में कही गई, क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर जवाब और सवाल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आज बुधवार है, आज क्या वार है, सवाल ये बन जाएगा, जवाब ये बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम जयपुर कैसे जाओगे, क्या तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं, सब्जी कैसी बनी है, यह मुर्गी किसकी है, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये जवाब देख करके आपको सवालों का निर्माण करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बताइए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है और इसके अनुसार आपको प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न ये जो है निम्नलिखित बनेंगे। रिया के पास क्या था, ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार ख बनेगा, रिया का छाता किस रंग का था, रिया को छाता किसने दिया था, रिया अपने छाते का उपयोग कब करती थी, रिया अपने लाल छाते को लेकर किसके घर जा रही थी, और रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। तो इस प्रकार साथियों इसको जो पूर्ण करेंगे। बढ़ेंगे आगे कार्यपत्रक 59 का सॉल्यूशन। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। तो प्यारे बच्चों 2 चित्र दे रखे हैं, इसको देख करके आपको कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे एक औरत स्वेटर बुन रही थी और रेती की ऊन का गोला नीचे गिर गया। एक बिल्ली उसे ले गेंद समझकर लुढ़काती हुई ले गई। आगे वह खेल खेल में गेंद के पीछे पीछे भागने लगी। धीरे धीरे गेंद छोटी हो गई और कुछ देर में खत्म हो गई। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 60 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक खेल प्रतियोगिता का चित्र दे रखा है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। खेल में कौन कौन से दौड़ हैं, कब आयोजित होगी, उम्र सीमा क्या है और खेल कहाँ आयोजित हो रहा है। अब इसके प्रश्न है जो इसका पूरा प्रश्न ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय का है। तो खेल प्रतियोगिता का। यह प्रतियोगिता कब आयोजित होगी। तो बुधवार 16/10/2023 से शनिवार 19/1/23 तक। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हुई। तो यह प्रतियोगिता जो राजस्थान राज्य में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल हैं। तो लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ आदि। नेक्स्ट है आगे आकलन 10 का सॉल्यूशन। प्रिय बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों
अब आकलन 10 का सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश के पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को 2 बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आंसर अपने आप आ जाएंगे। हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इस गद्यांश में जिन 2 पक्षियों के नाम हैं, कौवा और हंस, पेड़ के नीचे सो रहा था मुसाफिर, हंस ने पंख फैलाए छाया करने के लिए। अगला है, हंस का स्वभाव कैसा था, हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। प्रश्न 5, आप हंस व कौवे में से किसके दोस्ती करना चाहोगे और क्यों? हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि स्वभाव का होने के कारण वह सदैव सुख दुख में हमारा साथ देगा। प्रश्न 6, गद्यांश को पढ़कर कोई 3 प्रश्न बनाइए। हंस का स्वभाव कैसा था, 3 प्रश्न बनेंगे। कौवे का स्वभाव कैसा था, हंस और किसकी दोस्ती थी। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मुसाफिर का राग हो जाएगा, क्रोध का गुस्सा हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में आकलन 10 तथा जो कार्यपत्रक संख्या है आपके 56 से लेकर के 60 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय बच्चों, अगर आपको कक्षा 4-5 के जो हिंदी कार्य पुस्तिका की संपूर्ण वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के इसका अध्यापन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट कार्यपत्र को देखेंगे। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।